पर कुछ इलीगल और कुछ कह लो कि ऑफेंसिव मामलात प्लान हुए हुए हैं आपके अकॉर्डिंगली। उनको पता लग गया कि आप कराची आए हुए हैं, वो जो है ना कुछ गलत हरकत करना चाह रहे हैं, और वो लोग अच्छी कम्युनिटी में हैं और अच्छी एक भारी भरकम जो है ना वो ऑडियंस है। मैं अकेला आपको नहीं जो है ना वो सर्वाइव करवा पाऊंगा, आपने नहीं आना। मैं कुछ ऐसा जुगाड़ कर रहा हूँ कि आपको किसी प्रोटेक्शन के थ्रू लेके आया जाए और एक्चुअल मामला जो है वो आपका रखा जाए ताकि आप इजीली वापस जा सकें। तो मैं कहा भाई अब ये क्या है, मैं लाहौर से कराची आया हुआ हूँ, मतलब सॉर्ट करो, मैं आ जाता हूँ, कोई बात नहीं। कहते नहीं भाई आपको नहीं पता, आप अपने शहर में नहीं है, आप बेगाने शहर में हैं और उन्होंने जो प्लान किया हुआ है वो गलत प्लान है, आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो मैं नहीं गया। ठीक है, अभी मैंने अम्मा को नहीं बताया, आप लोगों को बता दिया। अम्मा सुबह से मेरे ख्याल को 15 नफल पड़ चुकी हैं कि मेरा पुत्र खैर ऑफिस इतना घर वापस आ जाए, जान छोड़ जाए, लेकिन शायद अभी अल्लाह को कुछ और मंजूर है। वेलकम टू माय चैनल आर शाम रिव्यूज़। जैसा कि आपने रजब भट्ट को जानते हैं कि रजब भट्ट बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। ये बहुत ज़्यादा लोगों की केयर भी करते हैं और गरीबों की हेल्प भी करते हैं, लेकिन इनको किसी न किसी मसले में गिराए रखता है। जैसा कि आजकल आप लोग सुन रहे हैं कि रजब भट्ट पर मुख्तलिफ केसेस चलते चले जा रहे हैं। इनके ऊपर जो केस चल रहा था वो था नमाज की बेहुरमती का। उसके बाद इन्होंने केस बना था, उसके बाद इन्होंने माफ़ी मांग ली थी। लेकिन जब भी लोग फेमस होते हैं तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, तो इसी तरीके से रजब भट्ट के पीछे भी पड़ गए हैं। जबकि ये माफ़ी मांग चुके हैं तो इनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और ना इनको परेशान करना चाहिए, लेकिन लोगों ने इनको परेशान भी किया हुआ है। इनका लाहौर का केस ख़त्म हुआ तो कराची में ये वाली चीज़ें आ गई हैं कि इन्होंने नमाज की बेहुरमती की है तो हमने इनके ऊपर केस बनाया है, जिसके सिलसिले में ये कराची आए हैं। लेकिन कराची में आने के बाद इनके ऊपर साजिशें की जा रही हैं, इनको साजिश के तहत बुलाया गया है। इनके ख़िलाफ़ जो है वो बहुत प्लानिंग की गई है कि इनको किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं है। मेरी जान को ख़तरा है, इसलिए मैं कराची में आया था कि मेरा केस सॉल्व हो जाए, लेकिन मेरी जान को ख़तरा है तो मैं कराची में आया तो हूँ लेकिन मैं कोर्ट नहीं गया हूँ। वो मैं इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ जो है वो साजिश की गई है, मुझे लोगों ने मना किया है। एक बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं जो अंदर की बातें बता देता है मुझे अक्सर ही, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करता है। उसने मुझे यही कहा है कि आपको किसी भी सूरत जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके ख़िलाफ़ जो प्लानिंग की गई है वो बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है। जबकि मैंने उससे कहा था कि कुछ नहीं होता, मैं जाऊँगा और अपने केस को सॉल्व करवाऊँगा क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ। शादी के बाद अपने घर वालों को भी टाइम नहीं दे सकता, ना अपनी बीवी को कहीं लेके जा सकता हूँ, क्योंकि मुझ पर इतनी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं कि मैं कराची से बाहर नहीं जा सकता, लाहौर से बाहर नहीं जा सकता, यहाँ के तक के अपने हनीमून भी नहीं मना सकता। तो मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, खास करके मेरी माँ। मैं तो कराची आया था अपने केस को सॉल्व करवाने के लिए, लेकिन यहाँ मुझे आकर पता चला है कि मुझ पर और उल्टे केसेस भी लगा दिए जा सकते हैं या तो फिर मुझे और बुरी तरीके से फंसा दिया जा सकता है। इसलिए मैं कराची में आया तो हूँ लेकिन कोर्ट नहीं गया हूँ। मैं अब आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे माफ़ करें। मैं पहले भी माफ़ी मांग चुका, मैं अभी भी माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी ज़िंदगी को आसान बना दें। मैं बहुत ज़्यादा मुश्किलात में आ गया हूँ। फेमस होना मुझे लग रहा है कि मेरे लिए ही अर्ज़ बन गया है, जबकि मैं एक ईमानदारी का काम कर रहा हूँ, लोगों को हंसा रहा हूँ, किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ। रजब भट्ट के ऊपर मुख्तलिफ केसेस किए जा रहे हैं। शेर के बच्चे के ऊपर भी इनके ऊपर केस जो है वो दोबारा से हो गया है कि इनको रजब भट्ट के ऊपर जिस तरीके से परेशानियां आती जा रही हैं और ये मुस्तकिल परेशानियों में घिरे हुए हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लास्ट में बताइएगा। चैनल पर आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।